अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। रेट लॉ आज का टॉपिक अपना। रेट लॉ के बारे में बात करें तो क्या होता है, रेट लॉ की डेफिनेशन लिखो पहले। मैं एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, फिर उससे अपन समझ लेंगे। अल्फा ए प्लस बीटा बी गामा सी प्लस डेल्टा डी, ये केमिकल रिएक्शन मुझे दे रखी है और इसके लिए मुझे रेट लॉ लिखना है। तो रेट लॉ कैसे लिखते हैं उसकी डेफिनेशन लिख लो। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, rate of chemical reaction is directly proportional to product of concentration of the reactant, product of concentration of the reactant to the sum power, to the sum power which may or may not be equal to, which may or may not be equal to respective stoichiometric coefficient, respective stoichiometric coefficient। अब इसको समझना जरा क्या है। जैसे अगर मैं रेट के बारे में बात करूं तो मैं रेट ऐसे लिखूंगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डेफिनेशन में क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का प्रोडक्ट। अब इनकी जो पावर है वो कुछ भी हो सकती है, वो इन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बहुत ध्यान से समझना ये टॉपिक। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि इसकी पावर सपोज कुछ लगा देता हूं एक्स और इसकी पावर लगा देता हूं वाई। कुछ बुक में एम और एन भी दे रखा है, बात बराबर है। तो ए की पावर एक्स और बी की पावर मैंने क्या लगा दी वाई। अब ये एक्स अल्फा के बराबर और वाई बीटा के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रेट जो है वो हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं इसकी, है ना। तो अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो आर इज इक्वल टू आएगा के, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, इस तरीके से लिखेंगे। अब ये जो के है ये क्या है, के होता है रेट कांस्टेंट, के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का मतलब क्या है, जब कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की 1-1 हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो उस टाइम की जो रेट है उसको के बोलते हैं। तो रेट कांस्टेंट भी लिख सकते हो और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी लिख सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी, ये एक्स और वाई क्या है। एक्स और वाई को हम बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए और वाई है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। और x प्लस वाई का जो सम होता है, जिसको सपोज मैं p लिख देता हूं या n भी लिख सकते हो आप, है ना, p या फिर n, ये होता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। अब ये ऑर्डर का मतलब क्या है, एक्चुअल में ऑर्डर कुछ नहीं, सिर्फ पावर होती है। और ऑर्डर का बेसिक सिग्निफिकेंस ये है कि रिएक्शन की रेट कितनी सेंसिटिव है कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर। जैसे मान लो मैंने इधर 2 कर दिया और यहां 1 कर दिया, तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ए और बी की डबल कर देता हूं तो इसकी तो पावर 2 लगी है, तो यहां से 4 टाइम्स हो जाएगा, और इसकी पावर 1 थी तो यहां 2 टाइम्स, तो टोटल 8 टाइम्स हो जाएगा ये। तो मींस इसका बेसिक क्या है कि ऑर्डर को हम एक तरीके से पावर बोलते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर रेट कितनी सेंसिटिव है वो ऑर्डर बताता है आपको। ठीक है। अब ऑर्डर से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं कि ऑर्डर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑर्डर की अगर बात करें तो पहला पॉइंट ये है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी मतलब आप किसी भी रिएक्शन को देख के बता नहीं सकते हो कि इसकी ऑर्डर ये है। कुछ बेसिक रिएक्शन होती है जिनकी आप ऑर्डर याद करते हो, लेकिन अगर कोई रैंडम रिएक्शन लिखी तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि इसकी ऑर्डर ये होगी या इसकी पावर ये होगी, आप नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंट से ही निकलता है। सेकंड पॉइंट ये है कि ऑर्डर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट। ये हो सकता है, मैंने आपको बोला था डेफिनेशन में कि ये जो x है वो अल्फा के बराबर और y बीटा के बराबर हो सकता है। तो ऑर्डर कोएफिशिएंट हो सकते हैं कैसे, x अल्फा बन सकता है और y क्या बन सकता है, बीटा। लेकिन कब बनेगा, जब क्वेश्चन में ये मेंशन हो 1 स्टेप रिएक्शन, या ऐसा लिखा हो सिंगल स्टेप रिएक्शन, या ऐसा लिखा हो एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है 1 स्टेप है या फिर सिंगल स्टेप है, ठीक है, या बेसिक रिएक्शन लिखा हो, तो ऑर्डर कोएफिशिएंट के बराबर हो जाता है। मतलब ये जो x है वो अल्फा बन जाता है और y क्या बन जाता है, बीटा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट,
फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसे अपन ने बात की किसके लिए, एलिमेंट्री के लिए होता है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड बाय मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर को निकाल सकते हो। मैकेनिज्म का मतलब आपको किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके बीच के क्या क्या स्टेप हो रहे हैं, क्या इंटरमीडिएट वगैरह बन रहा है, उसको लेके चलना है आपको। तो इसके बारे में अपन डिटेल में बाद में बात करेंगे। मैं इसके आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा कैसे होते हैं। बेसिक पॉइंट मैंने बता दिया ऑर्डर के क्या क्या होते हैं। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, ऑर्डर कोफिशिएंट के बराबर हो सकता है, और ऑर्डर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शन हो सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखना सेकंड वाला, कि ऑर्डर कोफिशिएंट के बराबर कब हो सकता है, जब वन स्टेप, सिंगल स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन लिखी हो। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के की अगर बात करें तो देखो, हमने जो रेट लॉ लिखा, कैसे लिखा था, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। अब यहां से मुझे के की यूनिट निकालनी है। अब एक बार बताओ, रेट की यूनिट क्या लिखते हो, ये लिखते हो मोलर सेकंड इनवर्स, टाइम इनवर्स को मैंने सेकंड इनवर्स ले लिया, इज इक्वल टू यूनिट ऑफ के, इसको मैं क्या लिखूंगा, मोल पर लीटर या मोलर, इसकी पावर क्या x, और ये भी तो मोलर है, मोल पर लीटर, इसकी पावर y। तो मोलर सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू यूनिट ऑफ k, और यहां पर देखो मैं लिख सकता हूं मोलर की पावर x प्लस वाई, सही है ना। और x प्लस वाई को मैं ओवरऑल ऑर्डर n लिख देता हूं, p या n लिख सकते हो ना। तो इसको मैं लिख रहा हूं मोलर की पावर n, मोलर सेकंड इनवर्स। तो मैं लिख रहा हूं यूनिट ऑफ k, जो मोलर है उसको मैं, ये मोलर की पावर n को इस तरफ ले आऊं तो ये बनेगा मोलर की पावर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स, इस तरीके से। तो k की यूनिट क्या होगी, मोलर की पावर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स। अब एक यहां पे इंपॉर्टेंट बात आती है क्या, कि k की यूनिट है वो ऑर्डर डिपेंडेंट होती है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि आपको k की यूनिट दी जाती है और पूछते हैं ऑर्डर बताओ कैसे, इस टाइप से, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और ऐसा दे दिया 2a से बन रहा है b, और इसका k दिया है आपको 2 इंटू 10 की पावर -6 सेकंड इनवर्स। अब कई लोग क्या है, सीधे यहां से कोएफिशिएंट देख के बताने लगते हैं कि इसका कोएफिशिएंट 2 है तो ऑर्डर 2 होगी। ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बताया, आप रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। अब आप k की यूनिट पे ध्यान दो, k की वैल्यू से मतलब नहीं, सिर्फ यूनिट से मतलब है, क्या लिखा है, सेकंड इनवर्स, और मुझे क्या था, यूनिट ऑफ k पता थी, ये है। अगर मैं यहां पर n को 1 रख दूं तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो मोलर तो गायब हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ सेकंड इनवर्स। इसका मतलब ये रिएक्शन किस ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट सेकंड इनवर्स होती है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन बनता है, आपको क्या करना है, बस k की यूनिट ध्यान रखनी है। k की यूनिट से इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके सामने मिलेगा और आपको पता करना है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो हमने क्या करा, वैल्यू से मतलब सिर्फ यूनिट देखो और यूनिट से पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इस वाले से, ठीक है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।